पढ़ेंगे हल संधि या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल। हल संधि का पहला भेद है सचुत्व संधि। सचुत्व संधि का सूत्र है इस्तो सचुना सचु। इस्तो का मतलब होता है दंती सकार और तो का मतलब होता है तय वर्ग। तय वर्ग में पांचों अक्षर आते हैं, त थ द ध न, पांचों वर्ण। इसका अर्थ होता है दंती सकार और तय वर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और च वर्ग आदेश हो जाते हैं, अपितु सकार और च वर्ग परे रहते हैं। इसको हम सारणी के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे दंती स होने पर दंती स के स्थान पे तालव्य स आदेश हो जाता है। उसी प्रकार तय वर्ग में पहला अक्षर होता है तय और च वर्ग में पहला अक्षर होता है च, तो तय को च आदेश, थ को छ आदेश, द को ज आदेश और ध को झ और न को य। इसी प्रकार उदाहरण भी हम इस सारणी के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे रामस प्लस सेते या रामस धन सेते। रामस के अंत में दंती से होने पर इसको तालव्य से आदेश होने पर सारणी के अनुसार दंती से के स्थान पे तालव्य से, उसी प्रकार रामस के दंती से को तालव्य से आदेश होने पर राम सेते रूप सिद्ध होता है। उसी प्रकार सत प्लस चित या सत धन चित तय वर्ग के स्थान पे च वर्ग आदेश होने पर सचित रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार हम सचुत्व संधि को इस सारणी के रूप में समझ सकते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा भेद है षटत्व संधि। षटत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टु, अर्थात दंती सकार और तय वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और तय वर्ग आदेश हो जाता है यदि सकार और तय वर्ग होने पर। इसको हम सारणी के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे दंती स आता है तो उसको मूर्धन्य सकार करना है, तय आता है तो ट करना है, थ आता है तो ठ, द आता है तो ड, ध आता है तो ढ, न आता है तो ण। अर्थात कहने का मतलब है या कहने का अभिप्राय है कि तय वर्ग आने पर आपको ट वर्ग आदेश करना है। जैसे उदाहरण है इसके रामस प्लस षष्ठः। रामस में दंती सकार आया है और दंती स के स्थान पे आपको सारणी में मूर्धन्य सकार दिया हुआ है, तो इस दंती स के स्थान पे मूर्धन्य सकार आदेश होने पर राम षष्ठ रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार तत् प्लस टीका, तत् में तय वर्ग को ट आदेश होने पर तट्टिका रूप सिद्ध होता है। उसी प्रकार रामस प्लस टीकते, रामस के अंत में दंती से होने पर इसको मूर्धन्य सकार आदेश होने पर रामस टीकते रूप सिद्ध होता है। और अंत में चक्रिन प्लस ढोक्से, चक्रिन में नकार आने पर न को नकार आदेश होने पर ये रूप बनता है चक्रिन ढोक्से। इस प्रकार षटत्व संधि को हम उपयुक्त सारणी के अनुसार समझ सकते हैं।